ये आज क्या प्रोग्राम था? आज अपूर्वा फाउंडेशन के अंदर पहुंचे हैं आप। ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल हुए हैं, इस 9 साल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग प्रकार के जनसंपर्क के अभियान शुरू किए हैं, जिसमें हम आम जन से मिलकर के और कुछ ऐसे जो विशेष कार्य जिन्होंने समाज के अंदर किए हैं, ऐसे हमारे जो महानुभाव हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनसे मिल कर के उनका धन्यवाद करने के लिए हम घर घर जा रहे हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य है ऐसे सब जो देश के नागरिक हैं, 130 करोड़ जो देश की जनता है, उसके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के कल्याण के लिए, देश में सुशासन के लिए, देश में सेवा के लिए, यानी कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके जो 9 साल दिए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ कि आज हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि आज आम जन उनसे प्रभावित है। और यहाँ तक कि आज आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वहाँ का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय के अंदर 180 देशों के प्रतिनिधियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के योग किया है, जो पूरी दुनिया में एक शांति का संदेश दे रहा है। तो इस प्रकार की जो बड़ी उपलब्धियां आज हासिल की हैं, वो देश के नागरिक के आशीर्वाद से हासिल हुई हैं। इसलिए ऐसे सभी नागरिकों का हम जा कर के आभार प्रकट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर आशीर्वाद मिले, इस बात का आग्रह कर रहे हैं। अमित शाह भी कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर आए थे और 2024 में चुनाव भी हैं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो 2024 का चुनाव है, उसकी तैयारियां हमारी संगठनात्मक रूप से लगातार जैसे चलती रहती हैं और अब इस साल में और ज़्यादा तेज़ गति इन संगठनात्मक गतिविधियों की, राजनीतिक गतिविधियों की रहने वाली है। सर, 100 करोड़ का घोटाले की खबरें बार बार चल रही हैं। आपके परिवार का उसके अंदर भी जिक्र किया जा रहा है, उसको देखकर मेरे को हंसी आ रही है इस बात के ऊपर भी कौन लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आरोप लगाने वाले से कहता हूँ कि खुद इंक्वायरी अधिकारी बनिए, खुद जज बन करके सजा दीजिए, तो क्यों छोड़ते हैं किसी को, घपला घोटाला करने वाले को। देखिए, हैरानगी की बात होती है जब इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं। वो फाउंडेशन में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि जिस प्रकार से हमने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो विशेष क्षेत्र में किसी न किसी में काम करने वाले आम जन हैं, उनसे भी संपर्क का अभियान इसमें चल रहा है। हर घर तो हम लोग जा रहे हैं। जैसे अब ये अपूर्वा फाउंडेशन है, यहाँ नेहा बहन जी इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो इस प्रकार के मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनकी सेवा का काम, उनको कुछ ना कुछ इस प्रकार से एक्टिविटी उनको सिखाना कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना ठीक प्रकार से जीवन जी सकें, ऐसा एक अभूतपूर्व कार्य है यहाँ पर नेहा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज हमने इनसे भी आकर के संपर्क किया है और उनका धन्यवाद भी किया है और भविष्य के लिए मोदी जी के लिए आशीर्वाद का आग्रह भी हमने उनसे किया है। आज योग दिवस भी है, आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? आज विशेष दिन है और योग दिवस भी है और हमारे मोदी सरकार को 9 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हम अपूर्वा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सोहाना की तरफ से पूरी बीजेपी सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ आज सबसे पहले कि उन्होंने हमारे विशेष दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग संबोधन दिया है। ये संबोधन उन्हें मोदी जी ने ही दिया है, क्योंकि कई स्कूलों में मंदबुद्धि बाल केंद्र ऐसे चलता था, अब वो हर जगह बदलकर दिव्यांग केंद्र हो गया है। तो ये बच्चों को बहुत हौसला मिला है कि दिव्य उनके अंदर शक्ति भी आई है और इस संबोधन से उनके अंदर जो ऊर्जा आई है, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सुभाष बराला जी हमारे यहाँ आए बच्चों से मिलने, मुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे मोदी सरकार और जहाँ जो भी कार्य प्रगति के विकास के हमारे देश के लिए कर रही हैं और हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए भी जो इतनी सारी सुविधाएं दी हैं पेंशन में, और जो उनके लिए जो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते थे, बहुत सारी जो सुविधाएं उनको मिली हैं, तो मैं उसके लिए भी मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।